Hello guys, welcome to my channel Learn Psychology and Shardul Psychology and Spirituality. एक्चुअली लर्न साइकोलॉजी मेरा ओल्ड नेम था चैनल का, तो वही ऐसे आ जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है पर्सनल गाइडेंस। तो हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पूरा सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने तीन टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका, वहाँ जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे पर्सनल गाइडेंस के बारे में कि पर्सनल गाइडेंस होती क्या है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। पर्सनल गाइडेंस जो कि एक ऐसा टूल है जो आपके पर्सनल लेवल पे जाके हेल्प करता है आपके लाइफ के गोल को अचीव करने में। अगर आप भटके हुए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी जीवन का जो आपका कोई भी हिस्सा है जहाँ आप उलझ गए हो, उसमें आपकी हेल्प करती है पर्सनल गाइडेंस। इसके क्या मीनिंग रहते हैं, कैसे हम इसको अचीव करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, तो ये हमारा जो रहेगा ये रहेगा आज का टॉपिक, हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, पर्सनल गाइडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका गोल क्या होता है। तो पर्सनल गाइडेंस जैसे नाम से समझ में आ रहा, पर्सनली किसी को गाइड करना, ठीक है। ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम किसी भी पर्सन को पर्सनल लेवल पे जाके सपोर्ट करते हैं उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सामने वाले की इंडिविजुअल लेवल पे क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या खामियां हैं, उसकी क्या खूबियां हैं, क्या उसने कोई गोल्स अचीव कर रखे हैं, अचीव नहीं कर रखे हैं तो कैसे कर सकता है, कौन सी स्ट्रैटेजी उसको उसके हिसाब से बना के देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को ग्रो करने में अपनी खुद की मदद कर सके, उसको सीखने में मदद मिले, लाइफ में आगे बढ़ने में मदद मिले। उसके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व, वो या तो हम उसकी मदद कर पाएँ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या उसको इस तरीके से उसको कैपेबल बना पाएँ, ठीक है, कैपेबल बना पाएँ कि वो अपनी खुद की मदद कर पाए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, उसकी कमियों से उसको उबारने में मदद करें, उसके जो लाइफ अचीवमेंट्स हैं और जो उसको एज ए स्ट्रेंथ हम कैसे दिखा सकते हैं। मतलब बहुत ही कॉमन सा वर्ड हमने इसमें देखा है पर्सनल गाइडेंस, कि हम बहुत ही पर्सनल लेवल पे जाके किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, ना कि किसी ग्रुप वाइज, इंडिविजुअल पे जिसकी भी जो भी ज़रूरत है हम उसको पूरा करने की कोशिश करें और उसको उस लायक बनाए कि वो अपनी लाइफ में डिसीजंस मेकिंग कर सके और अपनी कमियों से उबर के वो अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव भी होता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, किसी के सामने वाले को आप सेल्फ अवेयर कराना कि उसमें क्या क्या खासियतें हैं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना, उसमें डिसीजन मेकिंग इम्प्रूवमेंट लाना, उसके गोल सेटिंग में उसकी मदद करना। अगर वो थोड़ा टिमिड है ना, मतलब अगर उसका कॉन्फिडेंस लो रहता है, वो लोगों के साथ बातचीत करने में घबराता है, तो कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं और कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ वो कोप अप कर सकता है, उसकी स्ट्रैटेजी बनाकर उसको प्रोवाइड करना, उसको पर्सनल और प्रोफेशनल फुलफिलमेंट में उसकी मदद करना कि प्रोफेशनली वो किस फील्ड में है, क्या स्ट्रगल्स वो फेस कर रहा है, जो स्ट्रगल फेस कर रहा है उसके क्या रूट कॉसेज हैं और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं या कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं उससे उभरने में, ठीक है, उसकी ओवरऑल लाइफ की ग्रोथ में हम कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब किस में आता है, पर्सनल गाइडेंस में आता है। अभी इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई या इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसकी ज़रूरत क्यों है। देखो, सभी लोग पर्सनल लेवल पे ज़रूरी नहीं रहता कि वो एक से रहें, ठीक है। जैसे कि कोई भी बच्चा है, वो हर इंसान अपने लाइफ में एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजरता है। जब एक टीनेज रहते हैं वो अलग तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, जब वो करियर रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो अलग तरह की प्रॉब्लम्स से डील कर रहे होते हैं। फिर वो जब आगे बढ़ते हैं, करियर में भी आगे बढ़ते हैं, जॉब पकड़ते हैं, तो हो सकता है उनको ऑफिस स्ट्रेस भी हो, कलीग रिलेटेड स्ट्रेस हो। इसके अलावा जब शादी होती है तो उनके अलग इश्यूज आ जाते हैं। तो इसी तरीके से कई लोग, हर मतलब जो पर्सन रहता है वो अलग अलग फेज़ में लाइफ के अलग अलग दौर से गुजरता है, तो उस टाइम पे उसको कई तरह की समस्याएं आती हैं जिससे उबारने के लिए उसको किसी की अगर प्रोफेशनल की हेल्प मिलती है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। नहीं तो लोग अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से बात करते हैं, कभी इनको सॉल्यूशन मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ज़रूरत की अगर हम बात करें तो इन्हीं प्रॉब्लम से उबरने के लिए हमें पर्सनल गाइड की ज़रूरत होती है। ये क्या करते हैं पर्सनल गाइड, ये आपकी प्रॉब्लम को अंदर तक समझते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है ना, क्लैरिटी देते हैं आपको, एक सही डायरेक्शन देते हैं ना, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, वो पूरा स्टडी किए होते हैं, वो जानते हैं कि रूट कॉजेस क्या है और किस डायरेक्शन में एफर्ट्स डाले जाने चाहिए। प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइड करते हैं सही डिसीज़न लेने में और सही चॉइस आपको चूज़ करने में मदद करते हैं। इसलिए एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होना, पर्सनल गाइड ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनली हो। सम टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कोई दोस्त, आपके कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं, आपके कोई शिक्षक ऐसे रह जाते हैं जिनसे आप जाके हमेशा गाइड लेते हो, पर्सनली वो आपको गाइड करते हैं।
कभी कभी वो शिक्षक, आप स्कूल छोड़ चुके हो लेकिन आप लाइफ में कभी भी फंसते हो तो आप उन्हीं शिक्षक के पास लौटते हो कि हमारी लाइफ में ये समस्या है, और वो आपको गाइड करते हैं, पर्सनल लेवल पे गाइड करते हैं और आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है। यही होती है पर्सनल गाइडेंस। तो इसकी प्रोसेस सेल्फ इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट। देखो, जो अगर आप प्रोफेशनल के पास जाते हो तो एक असेसमेंट होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं क्या, कौन से एरिया हैं जहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। कई बार असेसमेंट टेस्ट भी होता है, कई बार बातचीत के दौरान ही जो गाइड रहता है, जो काउंसलर रहता है, वो समझने की कोशिश करता है कि समस्या कहाँ पर है। फिर गोल सेटिंग करना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम पता चल गई, अब क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है, उसका एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करना कि कैसे हम वो गोल अचीव कर सकते हैं। हमने गोल तो बना लिया कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमको इस गोल तक पहुंचना है। अब वो कैसे करेंगे, उसका एक एक्शन प्लान प्रिपेयर होता है। उसके बाद डेली एक इवैल्यूएट करना, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस तो होता नहीं है, ये हर रोज़ का प्रोसेस होता है, वीकली, मंथली। तो इस तरीके से एक जर्नी है जो चलती रहती है, एक लर्निंग एडजस्टमेंट जर्नी है। कुछ लोग, ये डिपेंड भी करता है कि हो सकता है कुछ लोग बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। कुछ लोग एक बार गाइड के पास जाते हैं, वो जैसा बोलते हैं वो वैसा करते हैं। कभी कभी कुछ लोग जाते हैं घूमते फिरते, वो नहीं भी मानते बात कि चलो इससे क्या होगा, जब वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फिर लौट के आते हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि किस तरीके से प्रोसेस जाती है, राइट। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि पर्सनल गाइड की डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस की अगर हम बात करें, सबसे पहली स्टेज है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद है गोल सेटिंग, जो अभी हमने डिस्कस किया, एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, रिफ्लेक्शन एंड एवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम गहरी एक समझ डेवलप करते हैं कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, कमज़ोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, उनके मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, उसका जो पैशन है किसी भी चीज़ को लेकर वो क्या है। इस स्टेज में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। सामने वाले का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि सामने वाला आखिर है कैसा। एक तरीके से उसका पर्सनैलिटी समझने की भी हम कोशिश करते हैं। कई तरह के पर्सनैलिटी टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि क्या वो जो बता रहा है वो सही है या एक्चुअल सच क्या है ना। तो इस तरीके से पूरा पर्सनैलिटी को जानना, समझना, उसके बारे में गहराई से किसी इंसान की आप समझ जब रखोगे तभी उसकी समस्याओं को आप सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड हमारा स्टेप जो रहता है वो रहता है गोल सेटिंग। अब हम जब समझ गए हैं कि क्या है, तो एक रिलेवेंट, स्पेसिफिक और सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवेबल गोल हम तैयार करते हैं। देखो, स्मार्ट गोल का क्या मतलब है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, जिसको मापा जा सके, जो अचीव किया जा सके, जो रिलेवेंट हो। इररिलेवेंट है कुछ भी नहीं, कुछ भी गोल नहीं बना सकते हम हवा में, है ना। जो रिलेवेंट हो और जो टाइम बाउंड हो। ऐसा नहीं कि पूरा ज़िंदगी ले लो उसकी, है ना, गोल अचीव करवाने के लिए। तो इस तरीके से कि स्मार्ट गोल को हम प्रिपेयर करते हैं। तीसरा, अब गोल प्रिपेयर हो गया, अब उसको अचीव करने के लिए हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं। स्पेसिफिक टाइम लाइन के साथ में हम कुछ छोटे छोटे गोल्स प्रिपेयर करते हैं। बड़े गोल को हम छोटे गोल्स में बांट देते हैं और धीरे धीरे करके हम अपने बड़े गोल को पा लेते हैं। अब हमने एक्शन प्लान बना लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना कि अब भाई जो हमने फर्स्ट स्टेप, मान लो हमने एक बड़ा गोल है, उसको हमने 5 छोटे गोल में बांटा। फर्स्ट गोल अचीव हुआ कि नहीं, अचीव करते समय क्या टाइम लिमिट जो हमने लिखी थी वो सही, मतलब उसी टाइम में अचीव हुआ क्या नहीं कि नहीं हुआ। फिर हम उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे। अगर मान लो उसने अचीव कर लिया तो हम सेलिब्रेट भी करेंगे। नहीं भी कर पाया तो हम उसको समझेंगे कि कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं कर पाया, हम उसको मोटिवेट करेंगे, है ना। उसको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाने में, मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें, कुछ भी अगर कमियां रह गई तो हम उससे कैसे ओवरकम कर पाएँ, ये सारा इन्वॉल्व रहता मॉनिटरिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में। और लास्ट रहता है रिफ्लेक्शन। अपने जो आप रेगुलर रिव्यू कर रहे हो अपने प्रोसेस को, सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना, किस एरिया में आप इम्प्रूव कर रहे हो, किस में रह जा रहे हो, ये सब क्या रहता है, ये लास्ट वाली जो स्टेज रहती है, ये हेल्प करती है आपको स्टिल रिलेवेंट रहने में, अपने गोल के साथ में स्टिक रहने में। क्योंकि आप समझ पाते हो कि आप रिव्यू के बाद में आपको समझ पाते हो फीडबैक में क्या आपका सही जा रहा है, क्या चीज़ नहीं जा रही है, फिर उसको वापस से हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि एक्चुअल में हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, हमको और क्या इनपुट देने की ज़रूरत है, राइट। इसके बाद में सेल्फ असेसमेंट और गोल सेटिंग। अभी सेल्फ असेसमेंट में अगर हम डिटेल में बात करें या गोल सेटिंग में क्या होता है, तो ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन। फिर जैसे कि हमने बात किया, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना,
ठीक है, कौन सा एरिया है जहाँ डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, कौन सी स्किल है जिसमें आपको इम्प्रूव करना है, आपके ट्रूली आपके लिए। देखो, वैल्यूज़ और पैशन का मतलब होता है, कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे मोरल और वैल्यूज़ मुझे अलाउ नहीं करते, झूठ बोलना या बेईमानी से काम कर, मतलब आपके लिए एक्चुअल में मैटर क्या करता है। कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस मैटर करता है, कुछ लोगों के लिए पैसा मैटर करता है, और इसमें कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जिसके लिए जो मैटर करता है वो उसी के लिए काम करता है, उसके हिसाब से ही आप, मतलब मान लो आपके दो करियर ऑप्शन है आप सामने वाले को दे रहे। एक जगह आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, काम बहुत है लेकिन पैसा भी बहुत है। दूसरी जगह पैसा कम है लेकिन आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, ठीक है, आप अपने पर्सनल लाइफ को भी टाइम दे सकते हो। जब तक आप उसके मोरल वैल्यू को नहीं समझोगे, आप पैशन को नहीं समझोगे, आप इन दोनों ऑप्शन में से उसके लिए एक चूज़ करने में कैसे मदद कर पाओगे, राइट। लास्ट होता है गोल्स एंड एस्पायरेशन। एकदम क्लियर गोल को सेट करना, एक अचीवेबल गोल को सेट करने में सामने वाले को हेल्प करना, ठीक है। आप उसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, मतलब व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ऐसे क्वेश्चंस सामने वाले के सामने रखना, प्लस उसके आंसर्स उसे निकलवाना, ये सारी चीज़ें सेल्फ असेसमेंट में जो रहता है और गोल सेटिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। अभी ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड बैरियर। देखो, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड बैरियर का क्या मतलब रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई गोल सेट किया तो हमने इस टाइमलाइन में सेट किया तो हमें वो मिल ही जाए। हमारे पास में आती हैं बैरियर्स, चैलेंजेस जो हमको ओवरकम करने होते हैं। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना कि हमें कौन सी रुकावटें आ रही हैं। हमने गोल सेट किया है तो कौन सी रुकावटें आ रही हैं, इंटरनल है रुकावटें या एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है, क्या कोई पारिवारिक समस्या है, या दोस्त है, या वर्कलोड है जिसकी वजह से हम गोल अचीव नहीं कर पा रहे, या खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या खुद की आलस है कि हम गोल से अचीव नहीं कर पा रहे। तो ये से इंटरनल एक्सटर्नल हमको चेक करना पड़ेगा कि बैरियर्स कौन से हैं। उसके बाद ऐसी स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी कि उन चैलेंजेस से हम ओवरकम कर पाएँ। हम मतलब जो आपका क्लाइंट है ना, क्लाइंट के साथ जब हम डील करते हैं तो हम यही मानते हैं कि वो हमारे ही एक काम का हिस्सा है ना। उसकी अगर डेवलपमेंट होगा तो वो आपका ही एक काम का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में कैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, अगर उसको स्ट्रेस है तो हम कैसे स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम उसको अदर्स से भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बच्चा या टीनेज है ना, अडल्ट इस एज के हैं, तो हमें उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। कभी कभी वो नहीं समझ पाते कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है, या वो किस स्टेज से किस दौर से गुजर रहा है, तो उनकी काउंसलिंग करके भी हमें कभी कभी दोस्तों की, रिश्तेदारों की भी मदद लेनी पड़ती है ताकि वो उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। उसके बाद रहता है रिफ्रेमिंग द चैलेंजेस, है ना। अब हमने देख लिया कि ऑब्स्टिकल क्या है, अब हम देख के उसको पीछे तो नहीं बैठ सकते, हमें उस चैलेंजेस से सीखना है ना। अभी हमने देखा कि हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लो कुछ ज़्यादा ही रुकावट है तो हम पहले उस पर काम करेंगे, उस थोड़ा रुक के हम उन बैरियर्स को रिमूव करने में मदद करेंगे। उसके बाद में अगर आप सामने वाला एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है, अगर उसको कुछ थोड़ा 100% नहीं भी अचीव कर पा रहा है, जितना भी अचीव कर पा रहा है, एटलीस्ट वो कोशिश कर रहा है, तो भी उसको आप अप्रिशिएट करना, ठीक है। अगर वो एडजस्ट करने के लिए तैयार है तो उसकी और क्या क्या ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान देना, उसकी छोटी छोटी बात पर उसको अप्रिशिएट करना, छोटे छोटे एफर्ट्स पर अप्रिशिएट करना, ये भी काउंसलर का या गाइड का काम होता है। अभी एक हेल्दी और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना भी काउंसलिंग के अंतर्गत ही आता है, गाइड के अंतर्गत ही आता। अभी इसमें 4 फैक्टर्स हम देखेंगे, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। एक, डेवलप द एबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। अच्छा रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा, जब हम सामने वाले के नज़रिए से भी देखने की कोशिश करेंगे, राइट। हम जब एक्टिवली सुनेंगे और सामने वाले की फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक गाइड हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है आपकी वो है सुनना। जब तक आप और सुनना मतलब एक्टिवली सुनना, सामने वाले को भी लगे कि आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। अगर आप प्रॉपरली सुनोगे ही नहीं, आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझोगे, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बहुत छोटी सी लगे, हो सकता है वही आपके क्लाइंट के लिए बहुत बड़ी बात हो, और वही हो सकता है चीज़ों को लेके बैरियर्स हों। जब आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप वो बैरियर रिमूव करने के लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे, राइट। तो सामने वाले को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा रहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये तो बेसिक्स, एकदम बेसिक्स, मतलब एक गाइड और काउंसलर के लिए
अपनी बातें बहुत ही आसान भाषा में और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर पाए उस भाषा में उसको समझाना, उसको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर आप सामने वाले की में कुछ कमियां हैं और आप उसको बोल रहे हो आप में ये कमियां हैं, सामने वाले को पहले ही मोटिवेशन डाउन। आपको इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है ताकि उसको उसको मोटिवेशन मिले उन चीज़ से बाहर आने के लिए, कि हम इन इन चीज़ों पे काम करेंगे तो हम और बेहतर कर पाएंगे, राइट। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट सबसे बेसिक है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे क्लाइंट और डॉक्टर के बीच में हो, क्लाइंट काउंसलर के बीच में हो, किसी के भी बीच में हो। और जब तक क्लाइंट, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको भी अपने क्लाइंट पे ट्रस्ट करना है और आपको उसको अपने क्लाइंट को इस तरह का एटमॉस्फेयर देना है कि वो आप पे ट्रस्ट कर पाए। अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, अगर आप उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, या कोई भी ऐसे एक्शंस या बॉडी लैंग्वेज शो हो रही है जिससे उसको लग रहा है कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा, राइट। और ऐसे हम कभी भी क्लाइंट का जो हमने गोल सेट किया हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सपोर्ट और कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करोगे कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता, है ना। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने क्लाइंट के साथ में, किसी भी गाइड या काउंसलर के लिए। अभी एक अगर आप चाहते हो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप हो, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग जो हमने बात की, सबसे पहले आप अटेंशन दो, जो मतलब, और ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो बोल रहा है, कभी कभी लोग बोलते कुछ हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलती है ना। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि पर्सनैलिटी जो रहती है लोगों की वो कभी कभी बिन बोले ही काफ़ी कुछ कह जाती है। इसलिए उनका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों पे आपको ध्यान देना है। आपको क्लियर और ऐसे क्वेश्चन पूछना है जो सामने वाले को इंगेज कर पाए। जैसे सामने वाला कुछ बता रहा है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में ये, तो उसको ऐसे क्वेश्चन पूछने कि वो डीप में जाके चीज़ें बता पाए। क्लोजिंग क्वेश्चन कभी नहीं पूछना, अच्छा ठीक है फिर इतना ही था क्या, ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछना है। और आपको क्या क्या फेस करो इसके अलावा, या और आपके कौन से कलीग मित्र हैं, कितने मित्र हैं, या आपका काम किस तरीके, मतलब डिटेल्ड क्वेश्चन, राइट। उसके बाद क्लियर एक्सप्रेशन, आप अपने थॉट और फीलिंग को एकदम क्लियर एक्सप्रेशंस के थ्रू, क्लियर एक्सप्रेशन मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सा करने लगो, नो 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 नो। जो आपकी ऑडियंस है, देखो यहाँ पे हम पर्सनल गाइडेंस की बात कर रहे हैं तो हम ऑडियंस तो नहीं बोल सकते, बट जैसे ग्रुप गाइडेंस वगैरह होती है उसमें हम बोल सकते हैं। तो उसमें आपको अपनी अप्रोप्रिएट, जैसे आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज जज करो, आपकी भी बॉडी लैंग्वेज क्लाइंट जज कर रहा है, इसलिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पूरी पॉजिटिव रखनी है। एक अच्छे क्लियर एक्सप्रेशंस देना है, ऐसा एक्सप्रेशंस नहीं देना है कि ओहो बोर हो लग रहा है, ऐसे नहीं देना है, अदरवाइज क्लाइंट उठ के चला जाएगा। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अंडरस्टैंड करना उसके इमोशंस को और ख़ुद के भी इमोशंस को, है ना। यही होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसका इमोशनल कोऑर्डिनेट स्ट्रांग होता है वही लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। रिकॉग्नाइज करना कि सामने वाले के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है, डाउन हो जाता है, उसको उसका पास्ट याद आ जाता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिगर्स, या वो डिफ़िकल्टी फेस करने लगता है, उसको समझना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने पहले भी बात की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल यू आर डूइंग काउंसलिंग और डूइंग गाइडेंस, ठीक है। आपको बॉडी लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन जनरल नहीं भी है प्राकृतिक रूप से, तो आप स्टडी कीजिए, वीडियोस देखिए, पढ़ाई कीजिए उससे रिलेटेड। अगर आपको एक अच्छा गाइड और काउंसलर बनना है, आपको नॉन वर्बल लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी। नॉन वर्बल में तो ऐसा नहीं है जो डीफ पीपल रहते हैं उससे हम हाथ से बात करते हैं, ऐसा नहीं, मतलब एक पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना, बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही पूरा वीडियो था, इसका कंक्लूजन यही है कि पर्सनल गाइडेंस बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमको सेल्फ अवेयर के लिए मदद करता है और क्लियर गोल सेट करने में मदद करता है, ठीक है। गोल सेट करने में, उसको अचीव करने में मदद करता है, आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये याद रखें, एक यात्रा है, एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है ना। तो ग्रोथ तो हमेशा लाइफ टाइम लगी रहती है। आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, इसलिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।